लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक ऑर्डरिंग क्वांटिटी EOQ वाला जो मेथड था वो पूरा किया था। आज हम मटेरियल अकाउंट्स 1 चैप्टर में सेकंड मेथड स्टार्ट करेंगे। इसमें जो ओल्ड एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 12B है और जो न्यू एडिशन है उसमें क्वेश्चन नंबर 10B है। सही देखते हैं क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। मटेरियल टर्नओवर रेशियो। सो देखिए, मटेरियल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला लिखी है। कौन सी फॉर्मूला है मटेरियल टर्नओवर रेशियो? मटेरियल टर्नओवर रेशियो का मीनिंग होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। अब एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला देखो क्या है। सो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब पहले मैं आपको मटेरियल एक्स के लिए करवा रहा हूं। सो मटेरियल एक्स। सो सबसे पहले हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। परचेज एक्सपेंसेस, यस, परचेज एक्सपेंसेस भी प्लस करेंगे, बट क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो करेंगे। इस क्वेश्चन में ओपनिंग परचेज एंड क्लोजिंग ही दिया हुआ है, इसलिए मैं परचेज एक्सपेंसेस नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक मटेरियल एक्स 37,500 प्लस परचेज 1,17,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 17,500। तो देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आ रहा है 1,37,500। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। नाउ एवरेज स्टॉक। सो एवरेज स्टॉक या एवरेज मटेरियल कह सकते हो। सो एवरेज स्टॉक के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। सो फॉर्मूला लिखेंगे पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। अब देखो मटेरियल एक्स के लिए ओपनिंग स्टॉक कितना है? सो दैट इज 37,500 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 17,500 डिवाइड बाय 2। 55 डिवाइड बाय 2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 27,500। ये हो गया हमारा एवरेज स्टॉक। सो फर्स्ट स्टेप हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया, सेकंड स्टेप में हमने एवरेज स्टॉक कैलकुलेट किया। नाउ थर्ड स्टॉक टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेशियो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं STR, आप पूरा लिखना स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेट डिपेंड करता है। अगर वो रॉ मटेरियल है तो कुछ लोग मटेरियल लिखते हैं, अदरवाइज स्टॉक लिखा जाता है। सो उसके लिए फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,37,500 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 27,500। 5 यहां पर जो आंसर आता है ना वो टाइम्स में आता है, 5 टाइम्स। अब टाइम्स की मीनिंग क्या होती है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ध्यान से समझना इस पॉइंट को। इनके पास एवरेज 27,500 का स्टॉक रहता है और पूरे साल में 1,37,500 का माल बेचा है, इन्होंने गुड्स बेचे हैं।
इट मीन्स इनका पूरा स्टॉक 27,500 एक बार खाली हो गया, फिर दूसरा नया माल आया, फिर खाली हुआ, फिर आया, ऐसे करके उनके स्टॉक ने 5 टाइम्स रोटेशन किया है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना जल्दी जल्दी होता जाए उतना बिजनेस के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उनका डेड स्टॉक बचेगा ही नहीं, इमीडिएट होना चाहिए। पेरिशेबल आइटम्स होते हैं ना, मिल्क, उनका देखो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कैसा होता है, एक दिन में आता है बिक जाता है, दूसरे दिन में आता है बिक जाता है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो फास्ट होता रहता है। क्लोथ में कम होता है, शायद उनके पास माल आता है महीने में बिकता होगा। डायमंड एंड ज्वेलरी में उनके पास आता है, हो सकता है 2 महीने में बिकता होगा। सो स्टॉक टर्नओवर रेशियो जितना जल्दी जल्दी होता जाए उतना बेस्ट है। पेरिशेबल में तो करना ही पड़ता है, अदरवाइज खराब हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स 5 टाइम्स इनका स्टॉक टर्नओवर रेशियो हो रहा है आंसर। चलो, ये हमने एक्स मटेरियल के लिए किया। सो अब आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको यही सम वाई मटेरियल के लिए करवा रहा हूँ एंड देन जेड मटेरियल के लिए आप खुद से ट्राई करोगे। चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। नाउ ये था स्टॉक टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब यहाँ पर एक और पॉइंट पूछी गई है, टर्नओवर पीरियड। टर्नओवर पीरियड, ये आप सब ये जो कर रहे हैं ना हम अभी स्टॉक टर्नओवर रेशियो वाला पॉइंट, ये आप 12th स्टैंडर्ड में करके आए हो, बहुत अच्छे से करके आए हो रेशियो चैप्टर में। नाउ टर्नओवर पीरियड क्या होता है? सो टर्नओवर पीरियड अगर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ हो तो हम डेज में कैलकुलेट करते हैं। टर्नओवर पीरियड के लिए अगर डेज में कैलकुलेट करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 365 पूरे साल में जितने डेज होते हैं एंड डिवाइड बाय स्टॉक टर्नओवर रेशियो। देखिए ध्यान से समझिए, पूरे साल में 5 बार स्टॉक टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। सो एक बार टर्नओवर होने में कितना टाइम लगेगा? एक बार स्टॉक आया और उसे पूरा होने में कितना टाइम लगेगा? सो 365 डेज डिवाइड बाय 5, तो 73 डेज लगेंगे एक बार स्टॉक टर्नओवर पीरियड पूरा होने में। इट मीन्स माल आया, बिका, 73 डेज लगे, फिर दूसरी बार आया, बिका, ऐसे करके साल में 5 बार होगा रोटेशन और 5 बार का टोटल करेंगे 73 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 365 डेज। अब अगर ये मुझे डेज में चाहिए ना तो मैं 365 लिखूंगा, अगर यही आंसर मुझे वीक्स में चाहिए ना तो ऊपर 52 वीक्स लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं। और अगर यही मुझे मंथ्स में आंसर चाहिए ना तो यहाँ पर 12 लिखना पड़ेगा, तो वही आंसर मंथ्स में आ जाएगा। अब देखिए ये तो डेज में था, अब मुझे अगर यही वीक्स में चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 52 डिवाइड बाय 5, तो ये जो है वीक्स में आ जाएगा, 10.4 यहाँ पर लिखेंगे वीक्स, ये आंसर वीक्स में हो गया। और अगर मंथ्स में चाहिए तो 12 डिवाइड बाय 5, 2.4 मंथ्स। सो 2.4 मंथ्स हो, 10.4 वीक्स हो या 73 डेज हो, सबकी मीनिंग एक ही है। 10.4 वीक्स यानी 73 डेज ही होते हैं। तो ये आप कर आए हो 12th में, कुछ नहीं हो तो आप डेज में निकाल के आना। लेकिन अगर लिखा है क्लियरली क्वेश्चन में, ध्यान से समझो इस पॉइंट को, क्लियरली लिखा है कि टर्नओवर पीरियड, जैसे इन्होंने लिखा है कैलकुलेट मटेरियल टर्नओवर रेशियो एंड टर्नओवर पीरियड, फिर टर्नओवर पीरियड के ब्रैकेट में दे देंगे इन वीक्स या इन मंथ्स या फिर इन डेज, तो फिर आपको वो ही कैलकुलेट करना होगा। तो ये अब हमने मटेरियल एक्स के लिए किया, अब सेम सम हम करेंगे मटेरियल वाई के लिए। सो वाई के वैल्यूज ले लेंगे। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूँ, सिर्फ नंबर्स हटा रहा हूँ। नाउ मटेरियल वाई,
सो मटेरियल वाई के लिए ओपनिंग स्टॉक 80,000, परचेज 2 lakhs, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, 2,40,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नाउ मटेरियल वाई के लिए एवरेज स्टॉक, सो ओपनिंग स्टॉक 80,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 डिवाइड बाय 2, सो 1,20,000 डिवाइड बाय 2 60,000। ये हो गया एवरेज स्टॉक। नाउ स्टॉक टर्नओवर रेशियो, सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,40,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक 60,000, 4 टाइम्स, इस आंसर में टाइम होगा। एंड स्टॉक टर्नओवर पीरियड 365 डिवाइड बाय 4 91.25 डेज। क्लियर? सो मटेरियल एक्स हमने किया, मटेरियल वाई हमने किया, देखो आंसर चेक करो है। ओके, सो नाउ मटेरियल जेड आप खुद से ट्राई करोगे। क्लियर? कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं, चलो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।